में हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट पीपल्स का, जो अपने जहन में सोच में बहुत सारा एक दरिया समुंदर लेकर बैठे होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं, जब अपनी राय रखते हैं तो हाँ या ना में जवाब देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अगर हम अपनी जवाब देंगे, अपनी राय रखेंगे तो वो राय हमारी इत्तेफाक नहीं करेगी उन तमाम लोगों से, तो वो आइसोलेशन इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी थेरीज जो हैं वो भी हम पढ़ते रहे हैं, और इसका क्या नतीजा होता है उनकी दिमागी सेहत पे, उनके करियर पर, उनकी आने वाली ज़िंदगी पर, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात जनाब महानूर ताहिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं महानूर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली महानूर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? मिक्सचर ऑफ बोथ। दोनों हैं आप। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जब हम कोई भी बात जो होती है, कई बातों पे हम इंट्रोवर्ट इख्तियार कर लेते हैं ना, हमें जहाँ पे लगता है ना कि यहाँ पे मेरी राय जो है ना वो बेबुनियाद हो जाएगी, या उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा कोई, या मेरी बात पर कोई तनकीद करेगा, बेजा तनकीद होगी जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, फिर हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस हवाले से क्या बताएंगी, उनकी सेहत पर क्या असरात आते हैं? बेसिकली पहले तो थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। आपका शुक्रिया। दूसरे पहले मैं आपको बताऊंगी कि खामोशी की बेसिकली ना दो डेफिनेशन है साइकोलॉजी के अंदर, साइलेंस फॉर सेल्फ केयर एंड साइलेंस फॉर रिप्रेशन। जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक साइलेंस आपके इख्तियार में होती है और एक साइलेंस आपके इख्तियार में नहीं होती है। एक साइलेंस जो कि आपके इख्तियार में है, लाइक आपको पता है कि मैंने खामोशी इख्तियार करनी है बिकॉज क्योंकि आपने क्या करना है उसके लिए आप सुकून लेना है। एक खामोशी आप अपने सुकून के लिए हासिल करते हैं, दूसरी खामोशी होती है अपने गम, दुख, गुस्से को काबू करने के लिए या उसे रिप्रेस करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे तो कोई सुनने वाला है नहीं है। तो एक जो साइलेंस होती है वॉलेंट्री होती है और एक साइलेंस होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री साइलेंस का मेन पर्पस होता है पॉजिटिव साइलेंस की तरफ लेके जाना, जिसमें हम कहते हैं कभी कभार पर्सन एक्सट्रोवर्ट भी शो करता है अपने आप को। बट अगर मैं बात करूं साइलेंस फॉर रिप्रेशन, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि वो पर्सन अपना कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई गुस्सा, कोई दुख दबा के बैठा हुआ है, चाहे वो चाइल्डहुड से शुरू हुआ है, चाहे वो अब से शुरू हुआ है। ये अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये चीजें वेरी करती हैं। जानना चाहती हूँ कि जो हम आपने कहा ना जैसे बचपन से वो चीज़ अपने अंदर दबा के बैठा होता है, तो उसमें वालिदैन का क्या किरदार होता है? जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, जब हम बता रहे होते हैं मामा इस तरह से नहीं इस तरह से, तभी हम उनको स्नब करते जाते हैं, इस तरह के कुछ असरात होते हैं या कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं? नहीं, देखें, सबसे पहले बच्चे की जो ग्रूमिंग है वो घर से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो पैदा होते साथ उसको हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं दे देते कि हाँ जी आप वहाँ पे जाके ग्रूम होए। हमारा घर में जब स्टार्टअप लेते हैं हम, तो हमारे पेरेंट्स को ना, आजकल जितने पेरेंट्स हैं उनको ना सुनाने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। जब वो सुनाते नहीं है बच्चे अपनी, तो वो चीज़ें दबाने लग जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी पेरेंट्स जो होती हैं घर में चीज़ें मुसल्लत करते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, घर का माहौल देखेगा कि मामा इस तरह से कर रही है या मेरे पापा इस तरह से कर रहे हैं, या हमारे फैमिली में ही शुरू से जब मैं बात करता हूँ कोई भी, तो वो हम मुझे डांट के चुप करवा देते हैं, या जब मैं सुनता हूँ तो सारे इग्नोर करते हैं, मेरी बात पे कोई रद्द अमल नहीं देते। दैट्स मीन कि वो ये शो कर रहा है कि मुझे घर से ही एक अथॉरिटी नहीं मिल रही कि आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। जब आपको मेकिंग की पावर जो है उनमें लैक करती जाती है। जी एग्जैक्टली। जब आपको वो घर से ही नहीं मिल रही, तो जब आप पब्लिक में जाएंगे, अपने छोटे छोटे दोस्तों में ही जाएंगे और उन्हें जाके कोई मशवरा देंगे, पहले तो आप देंगे ही नहीं ना, पहले तो आप डिसाइड कर लेंगे खुद ही कि ये जो मेरी बात होगी ना इसका कोई मतलब नहीं है, ये मेरी बात को इतना ध्यान से नहीं सुनेंगे ना कहेंगे, ठीक है। वो सेल्फ डाउट में चला जाता है, वो अपनी जो उसकी सेल्फ इस्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा लो होने लग जाती है, क्योंकि उसकी घर से ही इस तरह की ग्रूमिंग की जाती है, जिस वजह से वो आगे जाके मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं होती, ये बचपन से लेके यंग अडल्ट तक जाता है, फिर अडल्टहुड तक जाता है, इस तरह से आगे आगे चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, लाइक जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। लाइक अगर हमने अभी अपने पेरेंट्स को नहीं समझाया ना, उनके साथ ये चीज़ें कन्वे नहीं की, तो वो नेक्स्ट अगली जनरेशन में कन्वर्ट होंगी, दैन जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहेंगी। अच्छा, ये ट्रांसफ़र क्यों होते रहेंगे? किसी एक को तो ऑब्वियसली फुल स्टॉप या ब्रेक लगाना होती है। जो आजकल की जनरेशन है जिनको अब आइडिया हो चुका है कि एंजाइटी भी कोई बला होती है, या हमने भी इस चीज़ों से कॉप अप करना है, तो वो उस चीज़ पे फुल स्टॉप कैसे लगा सकते हैं? वो कैसे इस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र होने से रोक सकते हैं? वही बात आ गई ना कि हमें उस स्टिग्मा को, उस चेन को ब्रेक करना होगा। अब उस चेन को ब्रेक करने के लिए पहले तो हमें खुद को अवेयरनेस चाहिए ना, कि हम खुद अवेयर हों कि लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं।
हमारी फैमिलीज़ के अंदर अगर आप जाके बात करें ना, मुझे स्ट्रेस एंग्जाइटी है, बहुत से पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में है क्या। या अगर हमारी अब यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा नोहा होने लग गई कि स्ट्रेस भी एक्चुअली में कुछ है, डिप्रेशन भी एक्चुअली में कुछ है, तो वो थेरेपी की तरफ जाने लग गए हैं। लेकिन पहले जो लोग थे उनके आगे ये चीज़ें मायने नहीं रखती थी, वो कहते थे नहीं ये तो पागल हैं, यहाँ तो सिर्फ पागलों का इलाज होता है, जबकि एक्चुअल में पागलों का इलाज नहीं होता वहाँ पे। आपके ज़हनी तनाव, अब जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है अगर वो किसी से जाके बात नहीं करेगा वो तो दम के घुट के मर जाएगा। वो जैसे अब कितने केसेस आप देखती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, और वो इतने ज़्यादा फैमिली के इस तरफ से प्रेशराइज हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर किसी गर्ल के साथ हरासमेंट का कोई इशू है तो अपनी फैमिली को नहीं बता सकती, क्योंकि एक स्टिग्मा है जी, फीमेल ये बात करेगी तो सारा का सारा इल्ज़ाम उसी पे ही आएगा। अच्छा, ये बात ना बिल्कुल इस तरह से ही है। मैंने एक बात सुनी थी कि जब आजकल के दौर में हम किसी को सुनते इसलिए हैं कि हमने उसको ना आगे से जवाब देना होता है। हम इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है, उसका दिल हल्का हो जाएगा, नहीं, हमने उसको आंसर करना है ना आगे से। तो हम की बात सुनते हैं कौन सी बात पकड़ी जाए और कौन सी बात को पकड़कर उसके ऊपर ही हावी कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और आजकल भी ऐसे ही है, जब भी हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम उसको ना लॉजिकल आंसर देते हैं। रिलेशनशिप्स में भी अक्सर आप देखती हैं लॉजिकल आंसर देते हैं, तुमने कुछ किया होगा। उस टाइम आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, फैमिलीज में भी, हर जगह। तो इम्पोर्टेंट कितना है आपको अच्छा लिसनर बनना? मेरा ख्याल है कि खामोशी का इलाज ही है कि आप सिर्फ बातचीत ना करें, आप सुने और उसको समझें भी। देखें, अगर सिर्फ कोई आपको कह दे ना तुम फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, या सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट ही दे दें, या आपकी बैक पे खड़ा और एक आपको पुश दे दें कि मैं आपके साथ हूँ, मैं जहाँ पे अभी आप जाओगे मैं आपके पीछे होऊंगा, और आप बोलो, सुनो। यहाँ पे लोग सुनते काम में और नसीहत पहले देने लग जाते हैं। जब हम नसीहत देने लग जाते हैं ना, वो जो उसके ऑलरेडी इमोशन सप्रेस होते हैं वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। डिप्रेशन इटसेल्फ इज़ नथिंग, डिप्रेशन सिर्फ लैक ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आप अपने इमोशंस को आज एक्सप्रेस करना शुरू कर दें अपनी फैमिली के आगे, अपने फ्रेंड सर्कल के आगे, अपनी सोशल सर्कल के आगे, आपके बहुत सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएं तो हमारी वीकनेस दूसरे लोगों के पास जाना शुरू हो जाती हैं, लोग उसका यूज़ करते हैं। या अगर हम किसी चीज़ के बारे में हमें बुरा लग रहा है या इस तरह से कुछ हो रहा है तो हम ब्लंटली कह देते हैं, फिर उस चीज़ को हमारे अगेंस्ट जब यूज़ किया जाता है फिर हम मोहतात हो जाते हैं नेक्स्ट ना, कि मुझे उस फलां ने ये बात करने पे ये रद्द अमल दिया था तो मैं नेक्स्ट अपनी बात जो है ना मैं नहीं रख सकूंगी, मुझे एहतियात करनी है, मुझे जितना हो सके ना खुद में सीखना है। बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ की कहते हैं ना ज़्यादती बुरी होती है, बैलेंस हर चीज़ में ही ज़रूरी है। आपने बात उसके आगे करनी जो आपकी सुने, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना, अपने सेल्फ इस्टीम भी तो बूस्ट करनी है ना। आप उनके आगे बातें अपनी रखें जो आपको गेस्चर से पता लगती, क्योंकि हमें नॉन वर्बल गेस्चर से पता लग जाता है कौन सा पर्सन इग्नोर कर रहा है, कौन सा पर्सन हमें एक्टिव लिसनिंग के ज़रिए हमें सुन रहा है। तो जैसे जैसे हम बात करना शुरू करते हैं, अव्वल तो पहले बात करें, स्टार्ट थोड़ा सा लें। जैसे आपको पता लगे रैपो बिल्ड हो गई है, अच्छा पर्सन है, मैं इससे बात शेयर कर सकता हूँ, ये मेरी लीक नहीं करेगा, ट्रस्ट डेवलप हो गया है, अगर वो चीज़ें हो गई हैं तो आप उनसे स्टार्ट करें, कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, बट इन द लिमिट। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, तो इस वजह से आपने लिमिट, अपनी बाउंड्रीज़ रखनी है, क्योंकि पहले जब आप बाउंड्रीज़, अपने रूल्स बाउंड्री सेट नहीं करते उसके तब तक आप कोई भी चीज़ प्लान नहीं कर सकते। आपकी अपनी ज़िंदगी को कोई असूल नहीं है तो आप कैसे किसी दूसरे पर्सन के असूलों पे काम कर सकेंगे और कैसे दूसरों की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। रोना इस सिलसिले में कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग जब किसी से बात नहीं कर सकते हैं ना, वो रो देते हैं। और मैंने एक सुन रही थी, वो कह रही थी कि मैं डेली बेसिस पर कोशिश करती हूँ कि मुझे रोना आ जाए, क्योंकि रोने के बाद ना मैं अपने आप को द लाइटेस्ट पर्सन फील करती हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं ना 2-4 दिन अच्छे से गुजार सकूं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो रोना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है रोना, अगर आप अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए रो रहे हैं। ये होता है नेचुरल कॉपिंग मैकेनिज्म, होता है बेसिकली क्राइंग, जिसके अंदर हम अपने इमोशंस को, जब हमारे पास कोई ना हो और हम अपने इमोशंस को निकालना चाह रहे हैं तो हम रो देते हैं। या बहुत सारे आजकल अग्रेसिव पीपल जो होती हैं ना, एक खाली फ़िज़ा के अंदर और बिल्कुल तनहा चीखने लग जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही चीज़ है, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, चीखते हैं, अपने अंदर का शोर बाहर निकालते हैं। इसी तरह रोने वाले पर्सन क्या करते हैं, अकेले कमरे में एक जापानीज थेरेपी भी तो है जिसमें आपको इतनी सूदनेस और कामनेस दी जाती है
कि आपके अंदर जितनी भी चीखें या जितने भी ट्रॉमास होते हैं ना वो सारे बाहर आते हैं और आप अपने, मुझे लगता है बहुत ज्यादा उसमें जितना होता है सब बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि तब आपके पास आप कहते हो कोई है तो है नहीं, तो यही वो लोग फिर चीज़ें इख्तियार करते हैं। अब तो उन्होंने उस पर रीइंफोर्समेंट भी देना शुरू कर दिए जापानीज़ ने। जितना ज़्यादा आप लाउड बोलेंगे, चीखेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छी किस्म की ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक दी जाएगी। आप उधर एक बाकायदा उन्होंने एक मशीन का सेटअप बनाया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग चीखते हैं आके, जैसे जैसे वो लाइन बढ़ती रहती है उनको उसी मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। ओके मतलब हर एक का डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगियां खराब इसीलिए है कि अगर होते हैं ना बहुत सारे लोग, मुझे अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं आहिस्ता बोलना शुरू कर दूं और मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लूं, मेरी जिंदगी के आधे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, वो कहते हैं हम धीमी आवाज में आ जाएं, लाउडनेस थोड़ी कम कर लें। कुछ लोग कहते हैं हम ना लाउड बोलना शुरू कर दें, रोना ना लग जाए किसी की बात पर। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, आजकल के लिए हम कौन सी ऐसी थेरेपी है जो हम कर सकते हैं, अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं? कौन सी ऐसी रिचुअल है जो हमें दिन में 5 मिनट के लिए अपनी ज़ात के लिए निकालनी चाहिए? देखिए 5 मिनट तो बहुत कम है, मेरा ख्याल है अपनी सेल्फ, जब आप खुद से ही प्यार नहीं कोई करेंगे। एक रिचुअल ऐसी हो, क्योंकि बहुत सारी ना, अब हमने स्किन केयर भी करनी है, अब हमने वो भी करनी है, तो अब रिचुअल कोई ऐसी हो जो हमें करें। मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके अलावा और कैसी कौन थेरेपी है हमारे पास? जी हमारे पास थेरेपी है, बिल्कुल थेरेपी है। सबसे पहले इसमें जो सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए यूज़ होती है वो टॉक थेरेपी यूज़ होती है। जिसके अंदर सिर्फ पर्सन को सुना जाता है। अच्छा। और सुनने से जैसे बहुत सारी वायरिंग आपस में मैशअप हो जाती हैं और हम अलग अलग करके उस वायर को एक हैंड्स फ्री में जब वो सारे वो आ जाते हैं, तो वो आप ऐसा ऐसा करके वो उसको निकालती है ना, और फिर हम उसको बिल्कुल वायर को सीधा कर देते हैं। इसी तरह ही जब हम टॉक थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं ना, क्योंकि इंट्रोवर्ट का सबसे जो कनेक्शन जुड़ता है जाके वो नेगेटिव बिलीव्स होता है। क्योंकि जब कोई इंसान बोलता नहीं तो वो खुद से सोचता है, तो खुद से क्या सोचेगा, वो पर्सन ऐसा, वो पर्सन ऐसा, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता है। जब वो खुद से ही मनफी सोचेगा तो ऑटोमेटिकली वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, और जब वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड हर चीज़ खराब हो जाएगी। तो हमने पहले उसके नेगेटिव बिलीव्स को ओवरकम करना है, वो होंगे टॉक थेरेपी। जैसे ही आपने टॉक थेरेपी स्टार्ट की, आपके नेगेटिव बिलीव्स काम होना स्टार्ट हो ना, अगर तो हम शीशे से बात कर लें मेरा टेक्निक अच्छी है, अच्छी है। इसके लिए आप वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बॉक्स एक्सरसाइज इसको कहते हैं, जिसके अंदर 5 मिनट्स के लिए आपने सांस को इनहेल करना होता है, 5 मिनट्स के लिए स्टे करना होता है, एंड देन 5 मिनट्स के बाद आपने उसको एक्सेल करना होता है। ये अगर आप डेली 5 to 10 मिनट्स करें तो अच्छी बात है। दूसरा, आप आर्ट थेरेपी भी कर सकते हैं। आर्ट थेरेपी में ये होता है कि जो आपकी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं या जो आप बात किसी को कहना चाह रहे हैं, आप ड्रॉ करना स्टार्ट करें। क्या पता आपको ड्रॉ करने से ही आपको पता लगे कि मेरा एरर कहाँ पे आ रहा है, मैं कहाँ, क्यों इस तरह का हूँ। दूसरा, अपने से क्वेश्चन करें वाई, क्यों मैं ऐसे क्यों, बताओ इकरा मैं क्यों। हाँ वाई, क्यों मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे क्या मसला आ रहा है, कहाँ पे मुझे इशू आ रहा है। क्योंकि जब तक हम अपने से बात नहीं करते, अपने से प्यार नहीं करते, हम किसी के कैसे मसले हल कर सकते हैं और किसी से कैसे प्यार कर सकते हैं। सही हो गया। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को, सबसे पहले जो पेरेंट्स जो है ना, उनको मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने फैसले उन पे मुसल्लत मत करें। उनको जीने का हक है, उन्हें राइट है हर चीज़ फैसले लेने का, हर चीज़ अचीव करने का। अगर वो एक तरफा गलत काम करते हैं तो वो खुद ब खुद ही आपके पास आएंगे और कहेंगे कि आप जो कह रहे थे हम वोट करते हैं क्योंकि आप ठीक थे। अगर आप उन्हें एक दफ़ा इजाज़त दे दें तो हो सकता है कि वो काम सही हो जाए, तो फिर आप उनको उसमें सपोर्ट करें। अदरवाइज़ पहले से उन्हें मुसल्लत ना करें कि आप ये काम करें, ताकि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार ना हो। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया महानूर प्रोग्राम में आने के लिए।